जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स पे। उस पर एक क्वेश्चन लेंगे और उसी क्वेश्चंस का हम एक शॉर्ट कट मेथड भी सीखेंगे। तो पहले हम उसके बेसिक पे बात करेंगे और जो क्वेश्चंस है उस जो रिलेटेड है उससे एक पहले वीडियो में हमने बात की थी जब एक इलिप्स और एक लाइन थी। तो पहले हम उसी के बेस पे चलेंगे। तो बहुत ही आसान वो ट्रिक इसमें भी काम करेगी साथ साथ। तो मान लीजिए आपका जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपको एक वर्त की समीकरण दे रहा है, वर्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी इक्वेशन ऑफ ए सर्किल, इक्वेशन ऑफ ए सर्किल आपको दे रहा है। ठीक है, जब भी हमें सर्किल की इक्वेशन देता है तो उसका हम सेंटर और रेडियस जरूर लिखते हैं, पर हम इसमें बिल्कुल ही शॉर्ट पे ही बात करेंगे, डायरेक्ट इस पे, क्योंकि पीछे वाले वीडियो के अकॉर्डिंग हम इस पे हम बात करेंगे। दूसरा इसमें रेखा का समीकरण है आपका, रेखा का समीकरण, और रेखा का समीकरण एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए है। ठीक है, ये रेखा की इक्वेशंस है। जो अपना पीछे वीडियो पे जो हमने बात की थी उसमें हमने एक सर्किल की इक्वेशन ली थी, ये आपकी है इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है भाई, उसमें हमने एक सर्किल लिया था। अभी इस पे बात करते हैं अपन। सर्किल की इक्वेशन ली थी, वहाँ पे एक सर्किल की जगह सॉरी क्या था आपका, इलिप्स था, दीर्घवृत्त, इलिप्स यानी दीर्घवृत्त की इक्वेशन ली थी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और इसी के साथ एक लाइन यानी रेखा ली थी हमने एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी। ठीक है ना, तो इसका वीडियो आप पीछे देख सकते हैं। इलिप्स और लाइंस के जो बिटवीन छोटे भाग का जो क्षेत्रफल आता है केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, उस पर हमने एक वीडियो बनाया था कि एक दीर्घवृत्त दें और एक रेखा दें, तो उन दोनों के द्वारा मध्यवर्ती एरिया बताना, आपको मिडल एरिया बताना है। और वो भी कौन सा बताना है, स्मॉल पार्ट, छोटे भाग का, स्मॉल पार्ट यानी छोटे भाग का क्षेत्रफल बताना था। तो इसका जो हमने एरिया निकाला था उस टाइम इलिप्स का, उसका जो फॉर्मूला था एरिया निकालने का, वो फॉर्मूला था अपना, टोटल जो एरिया आया था स्मॉल पार्ट का, छोटे भाग का, ए बी इंटू पाई माइनस 2/4। ठीक है, अगर किसी ने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखें और फिर ये वाला मेथड समझें। तो इस पूरे का जो सॉल्यूशन है हमने यहाँ तक पहुँचे थे उसमें कि जब भी ऐसी कोई इलिप्स दे और एक लाइन दे तो एफ बी इंटू पाई माइनस 2/4 ये अपना उसका टोटल एरिया आया था। तो अब इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, देखो यहाँ इलिप्स दे रखा है और यहाँ क्या दे रखा है, सर्किल की इक्वेशन दी है। तो कभी भी सर्किल जो होता है, वर्त जो होता है, वो इलिप्स की एक विशेष कंडीशन होती है। कब बनती है, जब इलिप्स में अगर a बराबर b हो जाए, यानी आपकी लघु x और दीर्घ x, मेजर x जो है, दोनों एक्सेस जो हैं, ठीक है, माइनर और मेजर एक्सेस जो हैं, अगर वो दोनों इक्वल हो जाती हैं तो उस दिन इलिप्स किस में चेंज हो जाता है, एक सर्किल में चेंज हो जाता है। तो अगर हम इस वाली इलिप्स में इस b की जगह a भर दें, इस वाले b की जगह क्या भर दें, a स्क्वायर, b की जगह तो a स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर की जगह, तो ये बना एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखो इलिप्स में जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर आएगा, और वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यानी b इज इक्वल टू क्या लिख दिया, a, या a इज इक्वल टू b। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सर्किल आ गया भाई। ऐसे लाइन जो है, लाइन वाली इक्वेशन है, इसमें भी इस b की जगह क्या भर दें, a, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए। तो अपनी ये इक्वेशन आ गई कि नहीं आ गई, वापिस एक और दो। इसका मतलब अगर हम इलिप्स वाली इक्वेशन में b की जगह 1 भर दें, लाइन में भी b की जगह 1 भर दें, दोनों बराबर हो जाएं, तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी। तो जब हम इलिप्स और लाइन लेते थे तो उस दिन एरिया कितना था, एफ बी इंटू पाई माइनस 2/4। अब हमने क्या किया, उस b की जगह a या a की जगह क्या कर दिया, b कर दिया, दोनों अपने इक्वल हो गए। तो इस फॉर्मूले में भी हम क्या पुट करेंगे, इसे b की जगह a पुट करेंगे। तो b की जगह अगर आप a पुट करोगे तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, अगर आप b की जगह a रख दोगे तो इसका एरिया जो आएगा
वो हो जाएगा आपका, इस b की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं a, तो a इंटू ए, तो कितना हो जाएगा ये a स्क्वायर इंटू पाई माइनस 2/4। तो इसका आपको एक डायरेक्ट ही दोनों का एरिया आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मिडल एरिया, एक तो सर्किल का और एक लाइन का, उनका मिडल एरिया है, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं अपन। तो ये आ गया पाई माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर। तो यहाँ आप ऐसे लिख लो इसको, पहले पाई माइनस 2 लिख लो इंटू ए स्क्वायर, ये एरिया आएगा। हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आपको केवल इलिप्स और लाइन का सर्किल का एरिया का फॉर्मूला याद रखना है। और इससे जब ये वाला पैटर्न मिले तो आप समझ जाना कि बी की जगह ए हो रहा है दोनों में, तो हम केवल यहाँ भी बी की जगह ए भर देंगे, तो पाई माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर अपॉन 4 ये बन जाएगा। अब जो इस पर क्वेश्चन पूछता है अलग अलग, देखो वो कैसा पूछता है। पहला क्वेश्चन अगर हम लें, जैसे आपको कहेगा कि कोई सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 1 है, और लाइन जो है वो एक्स प्लस वाई इजिकल टू 1 है ना। ये इनकी कहानी बिल्कुल सेम मिलेगी। अगर यहाँ ए है तो यहाँ ए स्क्वायर होगा, यानी यहाँ जो भी वैल्यू होगी उसका स्क्वायर यहाँ आएगा सर्किल में। तो यहाँ 1 है और 1 का स्क्वायर भी 1 है। तो बस इस पूरी रामायण में आपको केवल ए पता करना है, और ए क्या है, उस सर्किल की रेडियस त्रिज्या है। तो या आप लाइन से ये वैल्यू किसकी है, ए की, और ये वैल्यू किसकी है, ए स्क्वायर की। तो कहीं से भी आप चाहे लाइन से ए की वैल्यू उठा लें, चाहे सर्किल से रेडियस का पता करके उठा लें। तो यहाँ से ए का मान कितना हो गया, 1। तो आप इस एरिया वाले फॉर्मूले में क्या रख दोगे, पाई माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मान कितना है भाई, 1/4। तो 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये पाई माइनस 2 ही आ जाएगा। तो टोटल एरिया कितना आ गया इसका, पाई माइनस 2/4 आ गया। अब देखो एक क्वेश्चन और है जिसमें आप डायरेक्ट, जो आपकी कंपटीशन बुक का ही क्वेश्चन है, जिसमें आपको मान लो सर्किल दे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 25, और लाइन की इक्वेशन दे एक्स प्लस वाई इजिकल टू 5। तो देखो ये ए की वैल्यू है और ये किसकी है, ए स्क्वायर की वैल्यू है। तो आपको कुछ नहीं करना, केवल पहचानना है कि हाँ ये वाला पैटर्न अपने पास है, और एरिया जो है आपका वो कितना आ जाएगा, पाई माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है भाई, 25/4। तो आप ये भी लिख सकते हैं 25 इंटू पाई माइनस 2/4। केवल आपको इसमें ए की वैल्यू या ए स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है। तो सबसे पहले आप ये वाला वीडियो देखें जिसमें आपको एक इलिप्स और एक लाइन, यानी एक दीर्घवृत्त और एक रेखा, इन दोनों का जो मिडिल एरिया था फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी प्रथम चतुर्थांश में जो मध्यवर्ती एरिया था वो आया था एफ बी इंटू पाई माइनस 2/4। तो यहाँ से भी जो हम एफ बी लेते थे वो यहाँ से ए और बी की वैल्यू पुट करते थे डायरेक्ट। अब हमने इस वाले फॉर्मेट में क्या चेंज हो गया, इलिप्स से आपको क्या दे दी, सर्किल। और इलिप्स से सर्किल कब बनती है, जब ए बराबर बी हो जाता है, यानी दोनों एक्सेस की। यानी इलिप्स में जो हम डायग्राम बनाते हैं ये वाला, तो ये आपकी जो दीर्घ एक्स होती है और ये लघु एक्स, इसकी लेंथ ज़्यादा होती है, इसकी कम होती है। जिस दिन ये दोनों बराबर हो जाती हैं, ये दोनों, उस दिन ये सर्किल में चेंज हो जाता है। किस में हो जाता है, चेंज, क्योंकि ये जितनी इतनी दूरी है इतनी इसको करोगे तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा और एक सर्किल बना देगा आपका, ठीक है ना। तो ए बराबर बी, तो हमें बस इस फॉर्मूले में भी क्या करना है, ए बराबर बी भरना है। तो जैसे इस बी की जगह आप ए लिखोगे तो ये कितना आ जाएगा, पाई माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर बटे 4। और सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। पर आपको ये ध्यान रखना है, सर्किल का जो सेंटर है वो ओरिजिन पे होना चाहिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और कांस्टेंट, और लाइन भी एक्स प्लस वाई बराबर है। ये दोनों आपके एक जगह ए है तो एक जगह ए स्क्वायर चलना चाहिए। तो क्वेश्चन आते हैं वो भी इसी पैटर्न पे आते हैं, बिल्कुल सेम बन के आएगा। ऐसे नहीं है कि यहाँ कुछ भरेगा और यहाँ कुछ भरेगा, कंपटीशन एग्जाम में नहीं इतना करेगा। तो आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक काम में लेनी है। आपको ये फॉर्मूला याद करना है, पाई माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर अपॉन 4, और इसमें पाई माइनस 2 इंटू ए बी अपॉन 4। तो ये तो इलिप्स और लाइन के लिए था, ये सर्किल और लाइन का है। तो हमने इसका बेसिक की हमें जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि हमने इस वाले बेसिक से ही इस पे काम चला लिया। तो इस फॉर्मूले को आप कन्वर्ट करना सीखें और फिर आराम से इनके आंसर आप दे सकते हैं। तो आप सबको समझ में आ गया होगा। आप सभी का धन्यवाद।